अब युक्षी यहाँ पे बास्केटबॉल खेलने बैठा ही होता है कि उसके पास ये ना आता है और कहता है कि मैं तेरे लिए ना इजी खेलूंगा। युक्षी कहता है मेरे लिए क्या तू इजी खेलेगा, मेरे से हारने के बाद रोना मत, ठीक है। उसके बाद सारे मिलके बास्केटबॉल खेलने लग जाते हैं जिसमें युक्षी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होता है, वो बहुत सारे गोल्स कर देता है। दूर पे से उसे यूची काफी चेयर कर रही होती है और इसे इस तरह से जीतता देखकर वो काफी स्माइल कर रही होती है। जब युक्षी उसे देखता है तो उसे बस देखता ही रह जाता है। इतने में ही वैन उसको एक बॉल पास करता है जिसको वो काफी जोर से हिट करता है और यिन के सर में लग जाती है और दूसरे ही पल वो हॉस्पिटल में होता है। यूची युक्षी से माफी मांगने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से यिन के सर में चोट लगी है, पर युक्षी साफ इनकार कर देता है। यिन बोलने लगता है भड़का के कि हाँ हाँ ये तो सुपरस्टार है ना, मुझ जैसे कॉमन इंसान को क्यों सॉरी बोलेगा। और यूची इसमें काफी साइड ले रही होती है यिन का, जिससे चिढ़ा के युक्षी माफी उससे मांग ही लेता है। वो वहां से जाने लगता है कि तभी यिन बोलने लगता है कि जैसे पहले मेरा एक्सीडेंट होता था और तुम मुझे दवाई खिलाया करती थी वैसे ही मुझे आज भी दवाई खिलाओ ना। जिससे चिढ़कर युक्षी वापस आता और कहता है ला ला मैं तुझे सूप पिलाता हूँ, खाना नहीं खाया ना तूने बहुत टाइम से, ले 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 सूप पी ले। और यूची स्माइल करते हुए बाहर निकल जाती है। तभी एक क्रू मेंबर आकर यूची को बोलता है कि एक सरप्राइज प्रोफेसर आने वाले हैं, तो आप सारे लोगों को बोल दो कि क्लासरूम में इकट्ठा हो जाए। और वो सरप्राइज प्रोफेसर और कोई नहीं बल्कि यूची के पापा होते हैं। पीछे से यूची बोलती है पापा, और यहाँ पे पेंडू और युक्षी सरप्राइज की ये यूची के पापा हैं। अब क्लास के बाद दोनों बाप बेटे साथ में बैठते हैं और यूची बताने लगती है कि जो सुपरस्टार युक्षी है ना, मैं उसके असिस्टेंट हूँ। वो पहले ही अपने पापा को इसलिए बता रही होती है क्योंकि उसके पापा ओपन माइंडेड नहीं होते हैं और थोड़ी पुरानी थिंकिंग के होते हैं, पर उसके पापा को यकीन ही नहीं होता है कि ये किसी सुपरस्टार की असिस्टेंट हो सकती है। और वो सोचने लगता है कि इसको बस ये वो आइडल ना पसंद है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और फिर वो कहते हैं कि मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेने वाला हूँ सब लोगों का, ताकि मैं जान सकूँ उनको हिस्ट्री की कितनी नॉलेज है। और फिर यूची को बोल रहा होता है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सरप्राइज टेस्ट है। यूची कहती है अरे पहले ही तो बताया, जब मुझे पता चला उसी के बाद तो मैंने आपको बताया। और उसने इस तरह से किया होता है कि पहले उसने युक्षी को बताया होता है, उसके 2 सेकंड बाद पूरी क्लास को बता दिया होता है। और युक्षी सोच रहा होता है ये होता है पहले बताना। वो लैपटॉप में काम नहीं करने लगती है तो युक्षी पूछता है तू क्या कर रही है। युक्षी बोल रही होती है कि मैं सारे आंसर्स अरेंज कर रही हूँ। अब युक्षी हो जाता है खुश और वो लैपटॉप मांगने लगता है, पर युक्षी समझ जाती है और बोलती है कि आप आंसर्स देखना चाहते हो है ना। युक्षी कहता है इस तरह का इंसान हूँ मैं तेरी नजरों में। कि तभी युची का कॉल आता है और वो चली जाती है। वो लैपटॉप में फटाफट आंसर्स देने लगता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है उसके सामने खड़ी होती है यूची। यूची बोलने लगती है आपने मेरा फोल्डर क्यों खोला है। और युची बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता, वो रंगे हाथों पकड़ा गया होता है चीटिंग करते हुए। और यूची वो पूरी की पूरी फोल्डर ही डिलीट कर देती है। अब वो दूसरा क्वेश्चन पेपर बनाने वाली होती है जिससे युक्षी बहुत ही सैड हो जाता है। वो बोलता है अब तूने फाइल ही डिलीट कर दी तो मैं अपना कोई रिसर्च का काम कर लूँ। और दरअसल वो सारी डिलीटेड फाइल्स रिकवर कर ही रहा होता है कि लैपटॉप भी बंद हो जाता है। अब वो पढ़ते पढ़ते अपने मुंह पे ही बुक रखकर सो जाता है तो कॉल आता है उसके माँ बाप का और वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। युक्षी को तो अपना बर्थडे तक याद नहीं होता है, वो थैंक यू बोल के फ़ोन कट कर देता है। और जब वो इंटरनेट पे देखता है तो उसका बर्थडे ट्रेंड कर रहा होता है। उसके कास्ट वालों ने, पेंडुओं ने और यहाँ तक कि उसकी जो फीमेल फैंस है उन्होंने भी उसे हैप्पी बर्थडे बोल रखा होता है। पर जब वो यूची का मैसेज देखता है तो उसने उसको सेलिब्रेट करने के लिए कुछ कहा ही नहीं होता है। उसने अभी तक का युक्षी को विश नहीं किया होता है। वो कहता है मैं तुझे 10 मिनट देता हूँ, पर 10 मिनट तक भी यूची का कोई मैसेज नहीं आता। तो वो गुस्सा होकर यूची को कॉल करने लगता है, पर यूची का फ़ोन बिजी आने लगता है। और वो सोचता है मुझे बर्थडे विश करने की बजाय ये किससे बात कर रही है। अब दूसरे दिन जब वो यूची से मिलता है वो उससे बहुत रूडली बिहेव करता है, उससे बात नहीं करता और यूची उसके पीछे पीछे जा रही होती है। तभी उसके सामने से वैन आता है और बोलता है मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की, मुझे बहुत घबराहट हो रही है कि मैं सरप्राइज टेस्ट में कैसा परफॉर्म करूंगा। और युक्षी ये सुन के बहुत ही खुश होता है, बोलता है कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी थोड़ी है कि तुझे सारे आंसर्स आए। वैन तभी कहने लगता है कि पर फिर भी मैं मिस यूची को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि कल उन्होंने मुझसे 3 घंटे बात की और मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। वो कहता है 3 घंटे? तो इससे फ़ोन पे 3 घंटे बात कर रही थी? यूची कहती है क्यों, मैं नहीं कर सकती क्या? युक्षी कहता है नहीं कर सकती क्योंकि तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट हूँ। कितने में ही यूची के पापा वहाँ आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि ये कौन है। तो यिन बताता है कि ये है युक्षी, एक सुपरस्टार है और यूची इन्हीं की पर्सनल असिस्टेंट है। अब युक्षी उसके पापा को हाय हेलो बोलता है और यूची के पापा उसको ऊपर से नीचे देखने लग जाते हैं। उनका मुंह ब्लैंक हो जाता है और युक्षी यहाँ पे सोच रहा होता है कि कहीं फर्स्ट इंप्रेशन में ही मैंने अपसेट तो नहीं कर दिया यूची के पापा को। पर फिर यूची के पापा बोलते हैं काफ़ी ब्राइट और एनर्जेटिक लड़का है, ऑफकोर्स तुम स्टार बनने के लायक हो। जिसे सुनकर युक्षी तो बहुत ही खुश हो जाता है।
अब यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और यूची एक पर्ची ला कर युक्षी को देती है, जिससे युक्षी बहुत ही खुश हो जाता है कि फाइनली यूची मेरी हेल्प कर रही है। और पेंडुओ भी खुश होती है कि उसको अब सारे आंसर्स मिल जाएंगे पहले से ही लिखे हुए। पर जैसे ही वो पर्ची को खोलता है उसमें लिखा होता है कि मिस्टर यू, आप सारे आंसर ज़रूर लिखना है इस बार। और यूची का फिर से हो जाता है पोपट। और फिर एक पर्ची आकर यूची के पापा यूची को देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि मुझे बाहर मिलो। अब वो उससे बाहर मिलते हैं और यूची यहाँ पे घबराई हुई होती है कि कहीं वो युक्षी के पर्सनल असिस्टेंट की बात पर उसे गुस्सा तो नहीं करने वाले हैं। पर उसके पापा बोलते हैं कि तूने बहुत अनप्रोफेशनली नोट दिया युक्षी को, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं था। और यूची के पापा उसको इस बात के लिए नहीं डांटते। अब प्रोफेसर याओ सबका नाम लेकर उनके एग्जाम पेपर्स के बारे में बता रहा होता है। तो सबसे पहले वो नाम लेता है वेन का और बोलते हैं तुमने सारे आंसर्स अच्छे से फिल किए हैं, यहाँ तक कि लास्ट में जो तुमने पोयम लिखी है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। युक्षी कह रहा होता है इसने तो कहा था कि इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। और फिर नाम आता है पेंडुओ का। प्रोफेसर बोलने लगते हैं तुमने ज्यादातर आंसर्स मार्क ही नहीं किए, सारे ब्लैंक छोड़े हैं, पर जो तुमने पोयम लिखी है लास्ट में वो काफी ज्यादा अच्छी है, वेरी गुड। अब वो नाम लेते हैं युक्षी का और युक्षी बड़े चौड़ में खड़े होता है। पर प्रोफेसर याओ बोलने लग जाते हैं कि तुमने एक भी आंसर मार्क नहीं किया है, सारा का सारा पेपर ब्लैंक है, और जो आंसर्स तुमने लिखे भी हैं वो तुमने गलत साइड में लिखे हैं। और ये पोयम काफी अच्छी लिखी है तुमने, मतलब इतनी डीप पोयम तुम कैसे लिख सकते हो। और युक्षी खुश हो रहा होता है। तभी उसके पापा बोलने लगते हैं हालांकि इस सिंगर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, पर अगली बार पोयम की जगह गाने के लिरिक्स प्लीज मत लिखना। और युक्षी की काफी ज्यादा झंड हो चुकी होती है। फिर प्रोफेसर याओ बोलने लग जाते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम एंशिएंट पोएम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानो, और एक पोएम यहाँ पे लिखी जाएगी बोर्ड में जो तुम सब लोग जोर जोर के पढ़ोगे, और मैं चाहता हूँ ये पोएम और कोई नहीं बल्कि युक्षी लिखे। अब युक्षी हो जाता है दंग, क्योंकि उसको तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है। पर जब प्रोफेसर याओ उसे चौक दे रहे होते हैं उसके साथ वो उसे एक चिट भी देते हैं जिसमें वो पोएम लिखी होती है, और युक्षी उसी पोएम को छाप देता है बोर्ड पे। वो खुश हो रहा होता है कि यूची के पापा ने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की, और इस पोयम को इतने अच्छे से लिखता हुआ देखकर यूची भी काफ़ी इम्प्रेस्ड होती है कि इनको पता था इस पोयम के बारे में। अब वो बाहर आता है और यूची उससे बात करने की कोशिश करती है, पर यूची कहता है तेरे से अच्छा ना तेरे पापा ने ट्रीट किया है मुझे। और इतने में ही प्रोफेसर याओ भी बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि जब मैंने तुम्हें चिट दिया उसके बाद जो तुमने एक्टिंग की, तुमने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की, मतलब तुम काफ़ी अच्छे एक्टर भी हो, मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। और युक्षी भी उसके पापा को मक्खन लगाने के लिए बोलने लग जाता है जब से आपने हमें ही हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की है ना, मुझे एक अलग इमोशनल अटैचमेंट हो चुका है हिस्ट्री से। उसके पापा कहने लग जाते हैं मेरा एक फेवरेट पोएट है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी पोयम बोलो मेरे लिए। और युक्षी कहने लगता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। और लग रहा होता है कि युची के पापा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं युक्षी से। तभी युची आती है और बोलने लग जाती है कि आज काफ़ी स्पेशल मोमेंट है तो मैं आपसे रूफ टॉप में मिलना चाहती हूँ। अब युक्षी मन ही मन सोचता है हाँ इसका मतलब इसका याद है मेरा बर्थडे है। तभी वहाँ पे वैन आता है और बोलने लग जाता है कि युची क्या आज तुम और मैं जाकर मीटियोर शावर देखें। युची कहने लग जाती है अरे तुम्हें भी पता है आज मीटियोर शावर होने वाला है। युक्षी कहता है ये स्पेशल मोमेंट के लिए तुम मुझे छत में बुला रही थी। और युची कहती है हाँ ये ना जो शावर है वो बहुत ही कम होता है। पर युक्षी इस बात से नाराज होकर कहता है मैं नहीं आऊँगा, बोरिंग लग रहा है बिल्कुल, और चले जाता है। अब युक्षी यहाँ पे अपने में ही घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर कैसे याद नहीं रह सकता है युची को मेरा बर्थडे। और फिर वो एक रूफ टॉप के वहाँ पर जाकर देखने लग जाता है कि और बोलता है मेरा तो यहाँ नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई भी मीटियोर शावर होने वाला है। तभी वहां से गुजर रहा होता है यिन और वो आवाज़ सुन लेता है युक्षी के बोलने की, और वो युक्षी को उस टेरिस पे ही बंद कर देता है और चाबी नीचे गिरा देता है। फिर वो पहुंचता है गार्ड के पास और गार्ड बोलते बोलते कहता है कि अरे मैं तो ये सिग्नल ब्लॉकर ऑन करना ही भूल गया, और वो उस सिग्नल ब्लॉकर को ऑन कर देता है। यहाँ पे युक्षी को भी पता चल चुका होता है कि वो अंदर बंद हो चुका है और वो कॉल करने के लिए सिग्नल्स ढूंढ रहा होता है, पर सिग्नल्स ही नहीं आ रहे होते हैं। फाइनली उसको कॉल आता है पेंडुओ का और वो कहता है कि मैंने कहा था ना अगर कोई अर्जेंट काम नहीं तो मुझे कॉल मत करना वरना मैं तुझे ना झील में फेंक दूंगा। पेंडुओ कहने लगती क्या हम आपका बर्थडे मेरे प्रिंस चार्मिंग के साथ, मेरे आइडल के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और वो कहता है नहीं बकवास बातें मत कर, और उसका फोन कट कर देता है। और यहाँ पे यिन चालाकी करके वापस आता है और बातों बातों में उस सिग्नल ब्लॉकर को ऑफ कर देता है, जिस वजह से फिर से सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। और अब युक्षी छत में फंस गया है पर वो किसी को कॉल ही नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं है। यहाँ पे पेंडुओ अपने मजे में घूम रही होती है, तभी एक लड़का आकर बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं आपके साथ फोटो खिंचा सकता हूँ। पेंडुओ कहने लगती है मेरे भी फैंस हैं, क्या मेरे फैन पेज है, क्या मैं उस फैन पेज को ज्वाइन कर सकती हूँ, कितने सारे फैंस हैं मेरे।
और वो फैन उसका नाम गलत बोल देता है, उसको नाम भी नहीं पता होता है पेंडुओ का, पर जैसे तैसे उसको मना कर वो उसके साथ फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाती है। और वो कोई फैन वैन नहीं होता, बल्कि वो पेंडुओ को टच करने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में वहाँ पे चाओ आ जाता है और उसे डरा कर भगा देता है। वो पेंडुओ से कहता है कि तेरे पे दिमाग नहीं है क्या? नर्सरी की भी लड़कियों को अकल होती है कि उनको अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, और तू कितनी स्टूपिड सी है। पेंडुओ कहती है पर तुम मेरा पीछा कर रहे थे ना मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। और चाओ सोचता है कोई समझाने का फ़ायदा नहीं है ऐसे, और वो आगे जाने लगता है। पर पेंडुओ उसे जिद करके बोलती कि चलो चलो हम ना अंकल यू के बर्थडे की प्रिपरेशंस करते हैं। और यहाँ पे सारे लोग बैठे होते हैं मीटियोर शावर देखने के लिए, और यूची थोड़ा बोर हो गई होती है क्योंकि मीटियोर शावर अभी तक का दिखा नहीं होता है। तो वो अपना फ़ोन खोलती है, इंटरनेट पे जाती है, और वहाँ से वो बहुत सारे पोस्ट देखने के बाद उसे पता चलता है कि आज तो युक्षी का बर्थडे है, शायद इसीलिए ही वो नाराज़ था। अब वो युक्षी को कॉल करने लगती है, पर जैसे कि सिग्नल्स ब्लॉक हुए हैं उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे वैन आता है, उसको एक ब्यूटीफुल सी क्लिप देकर बोलता है कि मैं चाहता हूँ आगे के फ्यूचर में जो मीटियोर शावर है मैं सिर्फ तुम्हारे साथ देखूँ। उसे देखकर वो वैन की बातों का रिप्लाई नहीं करती, बल्कि उल्टा पूछती है कि लड़कों को ना कैसा गिफ्ट पसंद होता है। वैन बोलता है कि लड़कों को वो गिफ्ट पसंद होता है जो वो कभी पा ना सके। और तभी यूची को याद आता है कि एक बार युक्षी को एक जूते लेने थे, पर उनके पास पैसे नहीं थे तो वो ले नहीं पाए थे। और वो कहती है थैंक यू सो मच वैन, और वो शूज़ लेने चले जाती है। और बेचारे वैन को कोई आंसर ही नहीं मिलता है यूची का। वो जब स्टोर में पहुंचती है तो स्टोर वाली बताती है कि वो जो जूते हैं वो तो कब के बिक चुके हैं, एक भी जूता नहीं है वहाँ पे जो यूची लेना चाहती है युक्षी के लिए। तभी यूची देखती है कि वो सेल्स वुमेन युक्षी की वीडियोस देख रही है, और वो युक्षी की काफ़ी बड़ी फ़ैन लग रही है। तो यूची कहती है दरअसल वो जूते ना युक्षी के लिए ही खरीदने वाली थी मैं। और ये सुनते ही वो सेल्स वुमेन बोलती है कि हाँ हाँ मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगी खुद, जहाँ पे ये जूते मिल सकते हैं। और ये युक्षी की डाई हार्ट फैन उसके लिए जूते कैसे ना कैसे करके यूची को दिलाई देती है। यूची से थैंक यू बोलती है, पर इधर इन तीनों ने ही युक्षी के बर्थडे की सारी तैयारी कर ली होती है, पर युक्षी उन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा होता है। पेंडुओ तभी कहती है कि युक्षी और यूची दोनों साथ में गायब हुए, कहीं वो दोनों कहीं। और उनका मैनेजर बोलता है ऐसी बातें क्यों कर रही है, नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैनेजर उसे जंगल में युक्षी मेरे युक्षी कह के ढूंढ रहा होता है, और दूसरी तरफ पेंडुओ और चाओ उसे कैंपस में ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है कि पेंडुओ को बहुत ही डर लग रहा होता है। चाओ उसे और डराते हुए कहता है कि मैंने सुना है यहाँ पे रात को भूतनी घूमती है। और बेचारी पेंडुओ कहती है डर के मारे कि मुझे ना सुसु आ रही है, मैं जा रही हूँ, प्लीज़ आप यहीं पे रहना। हाँ। और चाओ कुछ भी नहीं बोलता। अंदर से बेचारी पेंडुओ चिल्ला रही होती है अगर आप यहीं पे खड़े हो तो प्लीज़ म्याऊं करो, कम से कम क्लैप तो करो, कुछ तो करो। और चाओ अपनी सीरियस टोन में म्याऊं ऐसे करता है, जिसे सुन पेंडुओ स्माइल करने लगती है। यहाँ पे यूची देखती है कि उसके फ़ोन पे 20 मिस्ड कॉल्स आई हैं मैनेजर की। तो वो मैनेजर को कॉल करती है, और मैनेजर बहुत ही गुस्से में होता है। वो बोलता है कि युक्षी तेरी वजह से यहाँ पर आया है। पिछले साल तक का वो अपना बर्थडे इतने सारे लोगों के बीच में मनाया करता था, अपने फैंस के साथ मनाया करता था। अगर उसने तुम्हारी जॉब बचाने के लिए ये ड्रामा नहीं लिया होता तो वो यहाँ पर नहीं होता। हमारी कंपनी वाले तुम्हें फायर कर देते, ये बचाने के लिए उसने तुम्हारे लिए यहाँ पे आकर ड्रामा करने का सोचा। यहाँ तक कि उसने तो ड्रामा पे एजुकेशन लेने का भी डिसाइड किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर युक्षी को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यूची यहाँ पे बहुत ही सैड होती है ये जान के कि उसकी जॉब बचाने के लिए युक्षी ने इतना सब किया, और उस यूची ने युक्षी को एग्जाम में हेल्प तक नहीं किया। अब वो युक्षी को ढूंढने लग जाती है, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है युक्षी के लिए। तभी उसे याद आता है कि युक्षी ने कहा था कि वो छत में जाकर उससे मिलना चाहता है। तो वहीं वो छत में पहुंचती है, पर वो दरवाज़ा लॉक्ड होता है। उसको नीचे पे चाबी दिखती है, और जैसे ही वो उस दरवाजे को खोल के अंदर जाती है, युक्षी कुछ इस पोजीशन में होता है। तो युची सोचती है कि वो सुसाइड करने वाला है। उसके चेहरे में घबराहट देखकर युक्षी भी एक्टिंग करने लगता है कि मैं किस पोज में कूदूं, इस पोज में कूदूं या इस पोज में कूदूं, मेरे ख्याल से मुझे इस पोज में कूदना चाहिए। और युक्षी कहती है नहीं नहीं प्लीज़, लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होती है, अब अपने हैंडसम फेस को मत बिगाड़ो। वो कहता नहीं नहीं मैं कूद रहा हूँ। कि तभी युची भागकर उसे हक कर लेती है और बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मत कूदो। युक्षी कहने लगता है नहीं नहीं, तूने तो एग्ज़ाम में भी मेरी हेल्प नहीं की, और साथ ही तुझे तो किसी और के साथ मीटियोर शावर देखना था ना। वो बोलती है नहीं मुझे नहीं देखना, हैप्पी बर्थडे युक्षी। और युक्षी ये सुन बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो उसे उसका बर्थडे प्रेजेंट देती है, जिसमें से एक कार्ड निकलता है और उसमें लिखा होता है कि मेरा फेवरेट प्रिंस चार्मिंग। युक्षी सोचता है ये यूची ने लिखा है, पर यूची बोलती है नहीं नहीं ये ना आपके फ़ैन ने लिखा है, उसी की वजह से तो मैं ये जूते आपके लिए लेकर आ पाई हूँ। वो कहती है पर दूसरा वाला कार्ड मेरा है, जिस पे लिखा होता है
कि आप ईस्ट सी और ईस्टर्न वेस्टर्न माउंटेन की तरह हमेशा खुश और जिंदा रहो। युक्षी कहने लगता है इतना अनरोमांटिक विश कौन लिखता है बर्थडे में, इससे अच्छा तो मेरी फैन ने ही लिखा है। फिर वो कहने लगता है ये जूते तो काफ़ी ओल्ड फैशन लगते हैं। युची बहुत सैड हो जाती है सुन के, तो युक्षी कहता है कोई बात नहीं, मैं फैशन ट्रेंड जो है स्टैब्लिश करता हूँ, अगर मैं ये जूते पहनूंगा ना तो ये फिर से फैशन में आ जाएंगे। वो बोलता है तुमने ये अपने पैसों से लिया है, और युची कहने लगती है हाँ आपके सारे खर्चे तो मैं अपने पैसों से उठाती हूँ। युक्षी कहता है कि मेरे मैनेजर ने तुम्हें पैटी कैश नहीं दिया, दरअसल पैटी कैश वो होता है जो कंपनी वाले देते हैं उनके सेक्रेटरीज को, जिससे वो अपने आइडल या सुपरस्टार का ख्याल रखते हैं। और यूची की बातों से युक्षी को पता चलता है कि अभी तक का यूची अपने पैसों से युक्षी का खर्चा उठा रही है, कंपनी से तो उसको कोई भी पैसा नहीं मिला, उसका मैनेजर उसे पैसे ही देना भूल गया। और युक्षी कहता है मैं तुम्हें अपना दूसरा कार्ड दे दूंगा। तभी युची कहती है देखो तारा टूट रहा है, हम दोनों ना मिल के विश मांगते हैं। और युक्षी विश मांगता है कि अगले मीटियोर सावर तक का हम दोनों साथ में रहें। पर तभी युची कहने लग जाती है एक बार लगता है वो तारा नहीं वो तो एरोप्लेन है। और युक्षी कहता है सारा मूड खराब कर दिया मेरा, और वहाँ से चले जाता है। अब दूसरे दिन वो क्लासरूम में बैठी होती है तो वो भी चले जाता है, उसे कार्ड देता है जैसे उसने वादा किया था, और युक्षी उसे अपनी कार्ड देते हुए बोलता है कि आज से तुम यही यूज़ करना। युची बोलती है कि मुझे आपको अपनी पोयम लिखी हुई सुनानी है, और वो सुनाकर बोलती है उसे कि आप पहले हो जिसको मैंने अपनी पहली लिखी हुई पोयम सुनाई है। पता नहीं इस बात से युक्षी को क्या हिम्मत आ जाती है, वो सीधे पहुंचता है लाइब्रेरी में और पूरा तैयार होता है बहुत सारी बुक्स पढ़ने को। इतने में वहाँ पर ये नाता उसे चिढ़ा के बोलता है अरे तू ना गलत जगह में आ गया, तुझे पता नहीं है क्या ये लाइब्रेरी है। पर युक्षी उसका ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा होता है। अब दूसरे दिन एग्जाम होता है और युक्षी काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। प्रोफेसर याओ बाद में उनका रिजल्ट अनाउंस करते हैं और बोलते हैं कि अभी भी टॉप स्टूडेंट जो है वो वेन ही है, पर एक स्टूडेंट है जिसका बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। युक्षी अपना कॉलर ऊपर करने लगता है मैं ही हूँगा पक्का, पर वो होती है पेंडुओ, और प्रोफेसर पेंडुओ की काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं जिससे पेंडुओ बहुत ही ग्रेट फील कर रही होती है। बाद में जाके युक्षी अपना स्कोर देख रहा होता है तो उसने 100 में से केवल 20 नंबर लाए होते हैं। युची वहाँ पे आ जाती है तो वो अपनी मार्कशीट छुपा के कहता है नहीं मेरे मार्क्स ना कोई नहीं देख सकता। युची बताने लगती है आपकी कॉपी ना मैंने ही चेक किया, मैंने ही मार्क्स दिए हैं आपको। वो उसको हिम्मत देने लगती है कि कोई बात नहीं, आपने ना पहली बार में 0 स्कोर किया था पर आपने अभी 20 स्कोर किया, मतलब आपने 20 टाइम ज़्यादा मार्क्स लेकर आए हो। अगर आप ऐसी मेहनत करते रहोगे ना आपके बाद में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इतने में ही मैनेजर का कॉल आता है युक्षी को, और मैनेजर बताते हैं कि आज तेरा जो शो है एक्सीडेंटली इन लव वो टीवी पे आने वाला है। और युक्षी युची से पूछने लगता है कि मुझे टीवी कहाँ मिलेगी, मुझे उसमें टीवी सीरीज़ देखनी है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अगर आपको इस ड्रामा के और भी बहुत बहुत फ़नी मोमेंट्स देखने हैं और साथ ही जानना है कि आगे इन लव स्टोरी का क्या होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।